मॉर्निंग दोस्तों। कल मैं आप लोग को 12th क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ाया था। ठीक है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एंडोस्पर्म पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोग को? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब होता है आपका भ्रूण कोष होता है। क्या होता है भाई? आपका भ्रूण कोष। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि भ्रूण कोष है क्या चीज। क्लियर है? तो मैं आप लोग को बताया था कि पराग कण का या पराग कण से दो नर युग्मक बनता है। कितना नर युग्मक बनता है? दो नर युग्मक बनता है। उसमें से जो प्रथम नर युग्मक होगा, प्रथम नर युग्मक, वह मादा के अंड कोशिका के साथ संलयन करता है। क्या करता है भाई? संलयन करता है। तो उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निषेचन कहते हैं। जो निषेचन कहते हैं, निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? जाइगोट का निर्माण होता है। इसी जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर है? जबकि दूसरा नर युग्मक मादा के ध्रुवी कोशिका के साथ, ध्रुवी कोशिका के साथ जब संलयन करता है तब उसे त्रिक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? त्रिक संलयन कहते हैं। इसी त्रिक संलयन को ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात ही एंडोस्पर्म का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। इधर देखिएगा, एक परागकण है। इस परागकण से कितना नर युग्मक बनता है? दो नर युग्मक बनता है। कितना नर युग्मक बनता है? दो नर युग्मक। जो प्रथम नर युग्मक होगा वो मादा के साथ साथ क्या करता है? संलयन करता है। तो संलयन करता है, क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है। क्या बनता है भाई? आपका जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है भाई? आपका एम्ब्रियो बनता है। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, जबकि दूसरा नर युग्मक इस ध्रुवी कोशिका के साथ संलयन करता है और त्रिक संलयन कहलाता है। इसी त्रिक संलयन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही एंडोस्पर्म का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। इस प्रकार से जो एंडोस्पर्म होगा वो कितना एन होता है भाई? आपका 3n होता है। क्लियर हुआ? आपसे पूछा एंडोस्पर्म क्या है, तो पौधा के पराग कण में से दूसरा नर युग्मक मादा के ध्रुवी कोशिका के साथ संलयन होता है, तब उसे त्रिक संलयन कहते हैं। और त्रिक संलयन की क्रिया को ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन के पश्चात ही एंडोस्पर्म का क्या होता है भाई? निर्माण होता है, जो कैसा रहता है? आपका 3n होता है। क्लियर हुआ? जो भ्रूण को भोज्य पदार्थ प्रदान करता है, मतलब यही जो एंडोस्पर्म होगा जो एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है भाई? आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद देखते हैं भाई अपन क्या देखते हैं भाई? अपन जैसे कि देखिएगा कि कौन एम्ब्रियो है और कौन एंडोस्पर्म है, इसके हिसाब से देखिएगा। जैसे कि ये देखिएगा, जैसे कि कोई ये सीड बना। क्या बना भाई? आपका सीड मतलब बीज बना। तो बीज पे देखिएगा ऊपर तो रहता है आपका सीड कोट रहता है। ऊपर क्या रहता है भाई? आपका सीड कोट। सीड कोट मतलब होता है आपका बीज कवच होता है। क्लियर हुआ? जैसे बीज कवच हुआ तो यहाँ पर जो छोटा सा इस प्रकार से दिखाई देता है ये कहलाता है आपका एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण कहलाता है। क्लियर है? क्योंकि यही एम्ब्रियो है जो अंकुरित करता है। अंकुरित मतलब क्या करता है? वो जड़ और तना का निर्माण करता है। क्लियर हुआ? और बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये पूरे कहलाता है आपका एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? आपका
एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब होता है आपका भ्रूण कोश कहलाता है। ठीक है, तो यही जो एम्ब्रियो है इसको जीवित रहने के लिए जो भोजन प्रदान करता है वो कौन करता है भी आपका एंडोस्पर्म करता है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश के प्रकार देखते हैं। क्लियर है, तो टाइप्स ऑफ क्या देखते हैं भी अपन, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश के प्रकार देखते हैं। तो प्रकार में जो पहला होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा होता है आपका होलोबियल एंडोस्पर्म। इधर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भ्रूण कोश क्या है एवं उसके प्रकार को समझाइए। तो सबसे पहले मैं आपको भ्रूण कोश बता दिया था कि परागकण का दूसरा नर युग्म मादा के ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करता है तो उसे क्या कहते हैं, त्रिक संलयन करते हैं। और त्रिक संलयन के पश्चात ही क्या प्राप्त होता है, आपका भ्रूण कोश होता है जो भ्रूण को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब भोज्य पदार्थ क्या करता है, वो प्रदान करता है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश के प्रकार। तो पहला जो प्रकार होगा वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, दूसरा होता है आपका कोशिकीय एंडोस्पर्म, तीसरा होता है आपका होलोबियल एंडोस्पर्म मतलब इसको कहते हैं अपन केंद्रकीय भ्रूण कोश, इसको कहते हैं अपन कोशिकीय भ्रूण कोश, क्या कहते हैं इसको भाई, कोशिकीय भ्रूण कोश। तीसरा को कहते हैं अपन होलोबियल कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, होलोबियल भ्रूण कोश कहते हैं। क्लियर हुआ। अब सबसे पहले देखते हैं कि अपन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को देखते हैं। किसको देखते हैं भाई, अपन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को देखते हैं। लिखिएगा पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इधर देखिएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पहले बताया था मैं आप लोग को कि ये देखिएगा जैसी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भाई, आपका जाइगोट बनता है। तो ये हो गया आपका, क्या हुआ भाई, आपका जाइगोट हुआ। क्लियर है। अब जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में मतलब जो एंडोस्पर्म बनता है वो 3n होता है और 3n मतलब क्या होगा भाई, आपका वो एंडोस्पर्म होगा। क्लियर है, मतलब कहता है त्रिक संलयन के पश्चात, किसके पश्चात, त्रिक संलयन के पश्चात इस एंडोस्पर्म में किसका विभाजन होता है भाई, कोशिका का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है भाई, आपका कोशिका का विभाजन। तो एक है यहाँ पास से, एक से कितना होगा, 2 होगा, 2 से कितना होगा, 4 होगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से कितना होगा, 32, 32 से कितना हो जाएगा, 64, 64 से कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये एम्ब्रियो इस कार्बन पे क्या रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और एंडोस्पर्म चारों तरफ क्या करता है भाई, वो आपको वो डेवलपमेंट करता है। क्लियर है, मतलब ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसमें सिर्फ इसका विभाजन होता है भाई, आपका केंद्रक का विभाजन होता है और जहां केंद्रक का विभाजन होगा वही कहलाता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखिएगा, जब ये एंडोस्पर्म क्या था, 3n था, ये क्या भी आपका ये 3n था, 3n से क्या हुआ भाई, आपका ये वाला क्या कहलाता है, आपका जाइगोट हुआ। क्या हुआ आपका ये जाइगोट। अब ये जो 3n है इसी में क्या हुआ, कोशिका का विभाजन हुआ और एक इसके कोशिका का विभाजन हो रहा है तो आपका न्यूक्लियस में विभाजन हो रहा है। तो 1 से कितना बना भाई आपका 2, 2 से कितना बना 4, 4 से कितना बना 8, 8 से कितना बना 16, 16 से कितना बना 32, 32 से कितना बना 64, 64 से कितना बना 128, 128 से 256। मतलब कुल मिलाकर इसके चारों तरफ किसका डिवीजन होने लगा भाई आपका, मतलब ये कहलाता है आपका प्राथमिक एंडोस्पर्म का क्या होने लगा, विभाजन होने लगा। किसका विभाजन होने लगा भाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म का क्या होने लगा, विभाजन होने लगा। तब इसे हम क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब कुल मिला के त्रिक संलयन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। उस एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश कहते हैं। इस प्राथमिक भ्रूण कोश के केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है, इस कारण इसको केंद्रीय भ्रूण कोश कहते हैं। उस केंद्रक में लगातार कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। मतलब कुल मिला के उसका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो
होते जाता है। इस कारण इसके क्या कहते हैं भैया अपन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इस प्रकार के जितने भी जो पौधा होगा वो सब कौन से पौधे पे होगा तो भाई आपका पॉलीपेटली पौधे पे होगा। कौन से पौधे पे होगा भाई आपका पॉलीपेटली पौधे पे। क्लियर हुआ। दूसरा देख रहे हैं भैया अपन सेलुलर एंडोस्पर्म। लिख लिया इतना को। दूसरा देखते हैं अपन सेलुलर एंडोस्पर्म देखते हैं। क्या देखते हैं भैया अपन सेलुलर एंडोस्पर्म। पहला हुआ आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर मतलब होता है कोशिकीय भ्रूणकोश। क्या कहता है भैया अपन कोशिकीय भ्रूणकोश कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, मैं आपको पहले बता दिया था ये सीड है, तो यहाँ पास रहता है आपका क्या बनता है भैया आपका जाइगोट, जो सबको पता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भैया आपका जाइगोट बनता है, और त्रिक संलयन के बाद क्या बनता है भैया आपका एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है भैया आपका एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है ध्यान से लीजिएगा, इसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता। इसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता, जबकि केवल साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव्य का और कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन होता है, और यह विभाजन प्राथमिक भ्रूणकोश में होता है। तो उसे कोशिकीय भ्रूणकोश कहते हैं। ध्यान सुन लीजिए भाई, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता, जबकि केवल साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य या कोशिका का क्या होता है विभाजन होता है। ठीक है, और वो विभाजन किसमें होता है आपका प्राथमिक भ्रूणकोश में होता है। इस कारण उसको क्या कहते हैं अपन कोशिकीय भ्रूणकोश कहते हैं। क्लियर हुआ। इसकी जो संरचना होगा कैसे होता है इधर देखिएगा, जैसे ये विभाजन हुआ, इसके बाद विभाजन होगा, जैसे कि एक हुआ तो एक से भाई एक था ना यहाँ पास से, एक से विभाजन हुआ तो कितना बनेगा भाई आपका, एक से अब दो को इसका बनने लगा, क्या बनने लगा भाई आपका दो, दो से कितना बनने लगा भाई आपका चार को इसका बनने लगा, चार से कितना बनने लगा भाई आठ को इसका, आठ से कितना बनने लगा भाई आपका 16। इस प्रकार से क्या होने लगा भाई आपका इस कोशिका का विभाजन होने लगा। तब इसे हम क्या कहते हैं भाई अपन सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई अपन सेलुलर एंडोस्पर्म, मतलब इसमें सिर्फ कोशिकीय विभाजन हो रहा है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई अपन सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्लियर हुआ। तीसरा होता है होलोबियल एंडोस्पर्म। तीसरा कौन होगा भाई आपका होलोबियल एंडोस्पर्म। इसको देख लीजिएगा डायग्राम को। तीसरा देखते हैं अपन होलोबियल एंडोस्पर्म। इधर देखते हैं तीसरा जो होता है जिसको कहते हैं भाई अपन होलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। ये जो होलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है ध्यान सुन लीजिएगा, इसमें न्यूक्लियस का विभाजन होगा। इसका विभाजन होगा भाई, न्यूक्लियस का विभाजन होगा और कोशिकीय विभाजन होगा, सेलुलर विभाजन होगा। दोनों प्रकार का विभाजन हो रहा है, जबकि इसका जो विभाजन होगा एक तरफ माइक्रोपाइलर की ओर विभाजन होगा, जबकि दूसरी तरफ चलाजा की ओर विभाजन होगा। मतलब होलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, ये जो प्राथमिक मतलब ये होता है आपका 3N, मतलब ये होता है आपका प्राथमिक भ्रूणकोश होगा। क्या होगा भाई प्राथमिक भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश में क्या होगा भाई आपका केंद्रक का विभाजन होगा और किसका विभाजन होगा भाई आपका सेलुलर का विभाजन होगा। तो ये देखिएगा, ये आपको संरचना होता है, ये आपका कहलाता है आपका जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका जाइगोट। अब यहाँ पास क्या होता है भाई आपका ये 3N होता है। क्या होता है आपका 3N। यहाँ पास क्या होता है कोशिका का विभाजन होगा,
जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये जो एक कोशिका से कितना कोशिका बना देता है कि आपका दो कोशिका बनाता है। क्या कोशिका बनाता है? दो कोशिका। तो एक जो कोशिका होता है वो क्या बनाता है आपका माइक्रोपाइलर की तरफ विभाजन होता है, जबकि दूसरा कोशिका होता है वो चलेगा की तरफ विभाजन होता है। तो देखिएगा नेक्स्ट जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार की क्या होगा, इसकी संरचना होगा और संरचना होने के पश्चात इसकी दोनों कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ये जो कॉर्नर होगा ये माइक्रोपाइलर का होगा और ये जो कॉर्नर होगा वो किसका होगा, चलाजा का होगा और बीच में खाली जगह होल बच जाता है। इस कारण इसको कहते हैं होलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा कैसे लिखते हैं, होलोबियल एंडोस्पर्म प्राथमिक भ्रूणपोष में जब केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिकीय विभाजन होता है तो उसमें जो विभाजन होता है उसमें ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर की ओर जबकि नीचे की ओर चलाजा की तरफ दोनों कोशिका अपने अपने किनारों पर क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है और बीच खाली जगह क्या हो जाता है, रह जाता है और दोनों कोशिकाओं पे विभाजन हो रहा है। इस कारण इसको कहते हैं होलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। इसके बाद देख रहे हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ, क्या देख रहे हैं भाई अपन, एम्ब्रियो देखते हैं। क्या देखते हैं भैया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये जो डेवलपमेंट में एम्ब्रियो होगा उसमें मोनोकाट में भी देखते हैं और किसमें देखेंगे भाई अपन, डाइकाट में भी देखते हैं। किसमें देखते हैं भाई अपन, मोनोकाट और डाइकाट में। तो सबसे पहले देखते हैं डाइकाट एम्ब्रियो। क्या देखते हैं भाई, डाइकाट एम्ब्रियो मतलब द्विबीजपत्री में भ्रूण देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, द्विबीजपत्री में भ्रूण। तो सबसे पहले देखिएगा ये सीड बनता है। क्या बनता है भाई आपका, सीड। ये पोर्शन कहलाता है आपका एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई आपका, एम्ब्रियो। और ये पोर्शन कहलाता है आपका एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका, एंडोस्पर्म। ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा ये जाइगोट से बनता है और एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो त्रिक संलयन से बनता है। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब कहता है डाइकाट एम्ब्रियो। जब इसकी जो एम्ब्रियो होता है इस एम्ब्रियो में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होगा। जब कोशिका का विभाजन हुआ तो एक कोशिका से कितना कोशिका बनता है, दो बनता है और दो बनने के पश्चात कितना बनता है भाई आपका, चार कोशिका बनता है। कितना कोशिका बनता है भाई, चार। और चार से एक क्या बनता है भाई, इधर की तरफ क्या बनाता है आपका, इस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। ये बनाता है आपका एक से दो, दो का चार बनता है और धीरे धीरे ये कोशिका आगे की ओर बढ़ते जाता है और ये दो हिस्सा में ऐसे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब टू इसमें क्या बनता है, कॉटिलीडन बनता है। ये जो दो कॉटिलीडन दिख रहा है ये क्या कहलाएगा आपका, कॉटिलीडन कहलाएगा। क्लियर है। इस कारण डाइकाट के एम्ब्रियो में जो कॉटिलीडन की संख्या होगा, किसकी संख्या भाई, कॉटिलीडन की संख्या दो होती है। क्लियर है, क्या होती है, दो होती। इस कारण इसका बीज दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसी कारण इसका जो एम्ब्रियो होता है ये जब एम्ब्रियो अंकुरित करता है तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या करता है, अंकुरित करता है। तो इसको बोलते हैं अपन मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर मतलब इसको क्या कहते हैं भाई अपन, रेडिकल कहेंगे और इसको कहते हैं अपन फ्लूम कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि यही आगे चल के नीचे की तरफ रूट का निर्माण करता है और यही आगे चल के किसका निर्माण करता है, सूट का निर्माण करता है। जब सूट का निर्माण करता है जिसमें दो पत्ती बनता है, जिसमें दो पत्ती बनेगा पहला अंकुरित के बाद वो कहलाता है आपका डाइकाट एम्ब्रियो कहलाता है। इस प्रकार से क्या होता है भाई, अंकुरित होता है। ये एम्ब्रियो हुआ, एक है जिसमें डिवीजन हुआ, देखिए कितना हुआ, दो, दो कितना हुआ, चार। नीचे लॉन्गिट्यूडनल बनाया सस्पेंशन ट्यूब, इसकी लंबाई नहीं हो पाया, इसकी लंबाई हुआ, ये ट्यूब बनाया और ट्यूब बनाने के पश्चात यही दो कॉटिलीडन का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। इसकी एम्ब्रियो क्या करता है, जर्मिनेशन करता है, अंकुरित होगा तो नीचे की तरफ रेडिकल, रेडिकल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अपन मूलांकुर और ऊपर की तरफ को बोलते हैं अपन प्रांकुर बोलते हैं। क्या कहते हैं ऊपर को, प्रांकुर। तो ऊपर की जो प्रांकुर होगा वो तना का निर्माण करता है और नीचे की तरफ जो रूट होगा वो किसका निर्माण करता है, जड़ का निर्माण करता है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं अपन मोनोकाट एम्ब्रियो देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, इसका मोनोकाट एम्ब्रियो देख रहे हैं। मोनोकाट एम्ब्रियो क्या देख रहे थे भाई, मोनोकाट एम्ब्रियो। तो ध्यान सुन लीजिएगा,
ये मोनोकाट मतलब होता है एक बीजपत्रीय पौधा होता है। क्या होता है भाई आपका? एक बीजपत्रीय पौधा। ये जो एक बीजपत्रीय पौधा होता है उसमें एम्ब्रियो क्या रहेगा? सिंगल रहता है। कितना रहेगा भाई आपका? सिंगल। जैसे कि ये हुआ, ये क्या कहलाया? हमारा एम्ब्रियो कहलाया। क्या कहलाया भाई आपका? एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में क्या होता है? कोशिका का विभाजन हुआ। तो एक से कितना बनेगा? दो बनेगा। जैसे ही दो बनेगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल करता है। क्या करता है भाई आपका? लॉन्गिट्यूडनल। और ये आपका कहलाता है प्राइमरी सेल कहलाएगा, और ये कहलाता है आपका जनरेटिव सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई आपका? जनरेटिव सेल। ये होता है हमारा प्राइमरी सेल। अब ये डिवीजन, ये इसकी डिवीजन क्या हो जाएगा? रुक जाता है। इसकी भी डिवीजन क्या हो जाती है? रुक जाता है। और आगे चल के ये इस प्रकार से क्या करता है भाई आपका? एक कॉटिलीडन का फॉर्मेशन करता है। मतलब कितना कॉटिलीडन बनाया आपका? सिंगल कॉटिलीडन का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। इसी कारण जो एक बीजपत्री का जो सीड होता है, मतलब बीज होगा, वो दो भागों में नहीं बंटता, सिंगल एक ही बीज रहता। क्लियर है? और एक बीज में ये पोर्शन को क्या कह दिया? मैं बताया था एम्ब्रियो, और ये पोर्शन को क्या बता दिया? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश बताया। अब ये अंकुरित किया। जब ये अंकुरित किया तो ये नीचे की तरफ ऐसे बनाया और ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या बना दिया? वो रेडिकल। रेडिकल मतलब किसका निर्माण करेगा? जड़ का। और ऊपर की तरफ क्या बना दिया आपका? प्लूम। प्लूम मतलब किसका निर्माण करेगा? तने का। इसी कारण एक बीजपत्री जो बीज होता है उसके नीचे की तरफ एक सिंगल जड़ होता है, और ऊपर की तरफ एक ही ऐसे पत्ती का क्या करता है? वो फॉर्मेशन करता है। इस कारण इसको कहते हैं मोनोकाट एम्ब्रियो कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर आप लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल देखेंगे अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे। ओके दोस्त, थैंक यू।